दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं 12 चैप्टर जो कि है वॉल्यूम सरफेस एरिया। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो उसके अंदर ये चैप्टर 13 चैप्टर होगा। वॉल्यूम सरफेस एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए और बाकी चीज़ें डिपेंड करते हैं कैलकुलेशन पे, जो कि आप प्रैक्टिस से ला सकते हैं। कैलकुलेशन करने के कुछ बेहतरीन तरीके मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जिससे आप बोर्ड में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 12.1 का, जिसमें कहा गया कि 2 क्यूब्स आर जॉइन एंड टू एंड in the volume of each cube is 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब एंड टू एंड दोनों क्यूब्स को जोड़ा दिया गया तो आप देख सकते हैं कि ये क्यूबॉइड बन गया है। और यहां पर स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज ए सेंटीमीटर, या फिर x सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो हम यहां पर ले रहे हैं a सेंटीमीटर। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी, दूसरी लाइन में आप लिख सकते हैं देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी a क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यूब जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप चाहे तो इसके नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, या फिर आपको बेहतर ढंग से समझ में आए इसलिए मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ताकि हम यहां ज्यादा से ज्यादा और क्लियर से क्लियर देखकर समझ सके। क्यूब रूट आप जब लेंगे यहां पर तो आप अच्छे से जानते हैं क्यूब रूट से वही चीजें बाहर आती हैं जो 3 संख्या में होती है, या कह लीजिए 3 का पेयर होता है जिनका ए क्यूब, ये क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा ए। 64 किसी का क्यूब है तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ये आ गई है साइड, तो आप यहां देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 + 4 आप देख सकते हैं दोस्तों 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्यूबॉइड हो गया क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं है, लेंथ जो है चेंज हो गई तो ये बन गया है क्यूबॉइड। अब आपसे कहा गया सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल्स टू होगा 2LB + BH + HL। जब आप यहां पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर है, 8 इंटू विड्थ आप देख सकते हैं 4 है, प्लस 4 इंटू हाइट 4 है, प्लस हाइट 4 और लेंथ कितनी है 8। अब कैलकुलेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आप किस तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं, किन नंबर्स को पहले पिक करते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं स्टेप्स के साथ 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 एंड अगेन 8 4 ज़ा 32। 32 + 32 64। 64 में आप यहां से 6 ऐड कर दीजिए, हो गया 70 + 10 8, आपका हो गया 80। 80 × 2 ये आ जाएगा दोस्तों कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आप क्वेश्चन 2 देखिए 0.1 का, जिसमें कहा गया है होलो हेमिस्फीयर इज माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। माउंटेड और सरमाउंटेड इन 2 शब्दों का इस चैप्टर में प्रयोग किया जाता है, इनका मतलब होता है ऊपर। तो होलो हेमिस्फीयर इज माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, और हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया 14, क्योंकि दोनों का ही सेम डायमीटर है तो कॉमन डायमीटर दोनों का रखेंगे हम लोग 14, रेडियस हो जाएगा यानी कि 7। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि ये जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, जो हेमिस्फीयर का, जैसे ये स्फीयर है, यहां जो रेडियस होगा वही उसका रेडियस यहां पर होगा, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस। तो इस केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो इसका रेडियस होता है वही इसकी हाइट होती है। तो ये इसकी हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट थी 13, उसमें से 7 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 6 ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा लग रहा है, 7 कम लग रहा है, यहाँ इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। मेन डायग्राम और लेवलिंग कर दीजिए अच्छे से। अब उसने कहा कि फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो आप लिख सकते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल्स टू CSA। स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा यहां पर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर है वो हो जाएगा 2πRh।
प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर, ये हो जाएगा 2πr²। 2πr²। चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरह के दो या दो से ज्यादा शेप को सॉल्व करते हैं, उनका वॉल्यूम निकालते हैं, सरफेस एरिया, हर क्वेश्चन में कॉमन जरूर निकाल लीजिए आप, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। कॉमन 2πr, यहां से भी 2πr कॉमन, यहां बच जाएगा आपका h और यहां होगा एक r बच जाएगा। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब आप देखिएगा 2π का मतलब 22/7, r जो कि हमारा 7 था, h पुट करने से पहले, यहां तो हालांकि सिलेंडर ही है, कई जगह पे कौन भी आएगा, तो पुट करने से पहले जरूर देख लीजिए h किसका पुट कर रहे हैं आप। जैसे यहां सिलेंडर ही है, सिर्फ कौन और सिलेंडर दोनों जब होते हैं और उनमें h इन्वॉल्व होता है दोनों का ही, तो कई टॉपर बच्चे भी एग्जाम में गलती करते हैं कि जल्दबाजी में सिलेंडर की जगह कौन की हाइट पुट कर देते हैं। तो पुट करने से पहले कंफर्म करिए, यहाँ आपका सिलेंडर ही हालांकि 6 + r 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 × 44 हो गया, 44 6 7 हो गया आपका कितना 13। 13 × आप 44 कर सकते हैं, बड़े आसान है। 13 4 = 52, 52 का आ जाएगा यहाँ पर 2 कैरी आया 5, अगेन 13 4 = 52, 52 और 5 57। तो आप देखेंगे कि इसका इनर सरफेस एरिया आ रहा है वेजल का 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन इस क्वेश्चन की मेन जो चीज़ है यहाँ से जो आपको फॉलो करनी है हर क्वेश्चन में, याद रखिए कॉमन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड या फिर माउंटेड, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, इन दोनों का मतलब एक ही होता है ऊपर। तो हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय कोन जिनका रेडियस, कॉमन रेडियस 3.5 दिया, टोटल हाइट दी है 15.5। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर में याद रखिएगा, जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही हेमिस्फीयर की क्या होगी, हाइट होगी, यानी कि इसकी हाइट होगी 3.5, ये 3.5 इसकी हाइट होगी। टोटल हाइट 15.5 है वेजल की, उसमें से इसको माइनस अगर आप कर दें तो यहां आपका जो कोन की हाइट है वो आती है 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस खिलौने का पूरा सरफेस एरिया निकालना है। तो याद रखिएगा टोटल सरफेस एरिया जब वो कह रहा है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि कहां कहां ब्रश करना है, कहां कहां आपको पेंट करना है। तो आप देखें तो ये जो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, टॉय है, आप पेंट यहां कर सकते हैं, ब्रश यहां कर सकते हैं इसमें। ये पायरेल होता पूरा 3D डायग्राम है, और उसके बाद ये हेमिस्फीयर इस पे पूरा इस तरह से साइड में पूरा हो सकता है। तो ये उसका CSA हो गया। तो दोनों के CSA को ऐड करके TSA बन रहा है टॉय का। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जब वो टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो उसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का मतलब है CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन जब आप लगाएंगे तो इसमें फॉर्मूला होगा πr/l, और आपके पास L नहीं है यानी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आप निकालेंगे, और आप अच्छे से जानते हैं स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L² = h² + r²। यहां आप डालिए वजह कि किस थ्योरम की वजह से ऐसा आया है। आप 10th में तो आपको ऑफकोर्स ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम से है। L², L को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं √h², h is 12, ये रहा 12 का स्क्वायर, r² यानी 3.5 का स्क्वायर। अब आप 12 का स्क्वायर करेंगे जो कि 144 होगा, और 35 का स्क्वायर आप जानते हैं 1225.2 के बाद लगेगा। इन दोनों को ऐड कर अगर आप कर देंगे तो ये आएगा 156.25। अब 156 किसी का स्क्वायर नहीं होता दोस्तों। तो तरीका, कई तरीके इसके हैं, जो एक आसान तरीका है कि किन दो नंबर के बीच में 156 आता है। तो समझिएगा ज़रा कि आपका 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। और आप देखें तो 156 इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आता है 156। ठीक है, यानी कि अगर आपका 144 अंडर रूट में होता तो आप 12 लिखते, 169 होता तो 13 लिखते। आ रहा है इन दोनों के बीच की वैल्यू, यानी कि जो आपका आंसर होगा यहां पर ये 12 से बड़ा होगा और 13 से छोटा, यानी 12 पॉइंट समथिंग होगा। आप अगर समथिंग डिसाइड ना कर पाए तो 0.5 ले लीजिए, मैक्सिमम चांस है आप आंसर के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तब जब आपको ना कोई रास्ता पता हो तब। पहली बात, इसकी गुंजाइश ना छोड़ें। पता होने का तरीका एक यहां पर मेथड लगा सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 12, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, ये हो रहा है 13। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है
13 और 12। तो आप देखें तो इधर 12 नंबर है, इधर 13 है, तो बिल्कुल लगभग आप मान के चलिए बीचों बीच है, अप्रोक्सी में अगर आप जाएं तो बिल्कुल मिड में आ रहा है। और यहां पर हमें ये एडवांटेज मिलेगा इसका कि आप सीधा 0.5 ले लें, जो कि बहुत से क्वेश्चन में 0.5 ही आपका होगा। 12.5 आप यहां पर अपना L सेंटीमीटर यूनिट डाल दीजिए। यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस के टाइम भले ही ना हो पर आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। 12.5 सेंटीमीटर, तो इसको निकालने का तरीका हुआ दोस्तों। अब देखिएगा ये वैल्यू में CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन में आप इसका फॉर्मूला डाल सकते हैं पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए यहाँ से पाई और आर, तो यहाँ पर बचता है L प्लस 2R। सबसे पहली चीज़ हर क्वेश्चन में कॉमन, पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22/7, आर आपका 3.5 है। तो याद रखिए जब यहाँ कैलकुलेट करते हैं हाइट वगैरह सब ट्रैक करने के लिए पॉइंट में रखिए, कैलकुलेशन में जब भी रखें कोशिश करिए उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएँ। 3.5 बड़ा आसान सा नंबर है, जैसे आप फ्रैक्शन में 7/2 बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और ये हमारी मैथ्स में बहुत जगह पर आएगा, तो याद रख लीजिए 3.5 यानी कि कैलकुलेशन में 7/2। L देखिएगा आपका L कितना आया था स्लैंट हाइट 12.5 प्लस 2R, R इज अगेन 7/2 यानी 3.5। अब आप देखिए ये कैंसिल, ये 2 से इसे काट सकते हैं आप 11, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अब आपका यहाँ पर आ गया 11, 12 और 7, 12.5 प्लस 7 ये आपका हो जाता है 19.5। हम कैलकुलेशन में क्लास में हमारे अर्जुन कोचिंग क्लासेस पे हम लोग बच्चों को कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वहाँ सिखाया जाता है कि डबलेट्स को सबसे आखिरी तक मेंटेन करने की कोशिश करें। हाँ, जैसे कि यहाँ पे डबलेट आ रहा है तो इसका एडवांटेज बड़ा मिलता है। जैसे 1 से आप करेंगे रफ में, अगर आप करें से तो 195 आएगा, फिर 1 से अगेन करेंगे तो 195 आएगा, इसे ऐड करेंगे 5, 9 और 5 14, 4 कैरी आया 1, 9 1 10 1 11 1 कैरी आया 1, 2 1 2 1 4 5। तो 2145 पॉइंट यूज होगा एक के बाद यहां पर, तो आप देख सकते हैं 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। और आप देखें तो यहां जो सबसे क्रूशियल चीज थी वो था L निकालना, उसके बाद यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, कॉमन निकाला गया। कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान रही। इस स्टेप पे आके 2 नंबर का बस ये मल्टीप्लिकेशन था, इतनी सी कैलकुलेशन है बस यहाँ पर। अगर आप निकालें तो सलाह याद रखिएगा हमेशा कैलकुलेशन कभी ऊपर मत करिए। अगर आप ऊपर कैलकुलेशन यही स्टेप में करते हैं और यहाँ कोई गलती कर देते हैं तो आपको मार्क्स बस ये 2 स्टेप के मिलेंगे। आप जब पूरा कॉमन निकालते हैं, वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हो, यहाँ तक लाते हैं और यहाँ के कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको यहाँ तक की सारे स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत ही क्रूशियल चीज होगी जो आप स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा, जो आप एग्जाम में आपको अपनाना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है विच इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, सरमाउंटेड मतलब ऊपर रखा है एक हेमिस्फीयर। पूछा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दिस हेमिस्फीयर कैन हैव। तो उसका डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर इस एंड से इस एंड तक टच करे, इसको आप ग्रेटेस्ट डायमीटर कहेंगे। और ये होगा इक्वल इसकी एज के विच इज इक्वल टू 7। सो द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा उसने कहा कि जो सॉलिड आपको दिखाई दे रहा है इसका सरफेस एरिया निकालिए। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड को आप ऐसे लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब यानी कि 6a², साइड मान लीजिए a से नोट कर रहे हैं हम, जनरल जो फॉर्मूला होता है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब हो गया यहां वाला जो पूरा पोर्शन है इसका गोले में 3D डायग्राम, तो ये हो जाएगा 2 पाई r²। अब जो आपने 6a² लिया है उसमें एक फेस का एरिया आप जानते हैं a इंटू यानी a² होता है, 2 का 2a², CSA यानी 4 साइड का हो जाता है 4a², 5 है 5a², और पूरा 6 की 6 साइड, चारों दीवारें, इसका बेस और इसका जो ऊपर है टॉप उसको लेंगे तो ये हो जाएगा 6a²। हर फेस का होता है a², तो टोटल 6 फेस हैं तो 6a² हो गया। अब उसमें से चारों दीवारें जो साइड वाली हैं और बेस जो है वो ठीक है, 5a² एकदम क्लियर है। ऊपर का जो टॉप है यहां पर आप देखें तो ये पोर्शन कवर्ड है हेमिस्फीयर से, जो कि आपने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो अब उसे आपको हटाना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। तो उसके लिए यहां पर लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ द सर्कल, जगह कम होने की वजह से मैंने ऐसा लिखा। अब यहां पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते थे एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द हेमिस्फीयर।
तो वहाँ शॉर्ट में मैंने एरिया ऑफ सर्कल लिखा, वो होगा माइनस पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स आप देख सकते हैं सेम है, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। यहां आपको ध्यान रखना है वैल्यूज पुट नहीं करनी है जब तक आप कॉमन अगर कुछ निकल रहा है यहां पर है नहीं है। अब आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 6a स्क्वायर साइड यानी 7 इंटू 7 प्लस पाई 22/7 आर, जो कि ये डायमीटर था तो आर इसका हाफ यानी 7/2 फ्रैक्शन में ही रखिए, फ्रैक्शन में ही आपको फायदा मिलता है कैलकुलेशन का। अब आप यहां पे देख सकते हैं 7 से आप एक 7 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से आप ये आ गया 11, 6 7 7 जा 49 प्लस 11 7 जा 77/2। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। आप कोशिश करिए जितना हो सके ओरली मल्टीप्लाई करने के ऐसे नंबर्स को जो थोड़े आसान होते हैं, जैसे ये है। बहुत मुश्किल कुछ होते हैं तो आप जरूर आप पेन पेपर यूज करिए। 49 इंटू 6 अगर आपको नहीं आता तो 50 का आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 50 आप जानते हैं 2 जा 100, 3 जा आपका 150, 4 जा 200, इस तरह से। तो 56 जा होगा 300। आपने इसे 1 बढ़ाया था और इंटू 6 किया था यानी 6 बढ़ गया उसमें अंदर, तो 300 में से 6 माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 294। इससे आप इसको डिवाइड करिए। ये मैं स्ट्रिक्टली अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि कभी भी एलसीएम ना लें इन टर्म्स में। एलसीएम लेंगे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बड़ा नंबर बनेगा, फिर उसमें इसको ऐड करेंगे और बड़ा नंबर बनेगा, और डिवाइड करना उसे आपको 2 से ही। तो ज्यादा बेटर है आप यहीं से डिवाइड कर लीजिए छोटे नंबर को। तो 2 से 3 जा 6, 1 बचा 17 हो गया। 2 से 17 जाएगा कितने टाइम, 2 8 जा 16। अब यहां 1 बचता है, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 38.5। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में भी कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो ध्यान रखिएगा, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। 294.0 या 38.5। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का रूल है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ये आ गया आपका 5.8 और 4 12 का 2 कैरी आया 1, 10 और 3 13 का 3 कैरी आया 1 और ये हो गया 3। तो यहां दोस्तों हो जाता 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके का है, बस उसमें हेमिस्फीयर ऊपर है, उसका अगले वाले क्वेश्चन का हेमिस्फीयर कहाँ जाएगा, नीचे। तो देखिएगा मैं इसी क्वेश्चन में आपको चेंज करके चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है लगभग, उसमें कहा गया है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब वैसे ही जैसा पिछले क्वेश्चन में था, इस बार अंदर से उसे काट के निकाल दिया गया, मतलब वो जगह हेमिस्फीयर के शेप की क्या हो गई है, खाली हो गई। हाँ, अगर आप चीजें विजुलाइज करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। 3D डायग्राम है तो आपको इस तरह से करना आसान रहेगा। अब हम फिर से उसी तरह का प्रोसेस देते हैं कि कहां कहां हम ब्रश कर सकते हैं। तो हमने चुना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द जो सॉलिड बच गया है उसका टोटल सरफेस एरिया उसमें 3 पार्ट में जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो इसके अंदर पूरा हेमिस्फीयर का शेप हो गया उसको ब्रश किया जा सकता है अंदर, माइनस ये वाला फेस जो है, जो व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है इस वाले फेस पर, ये बच गया है। ये यहां से सॉरी तो ये जो ऊपर वाला फेस है इसमें से व्हाइट पोर्शन जो है वो यहां से कट के निकल गया है, वो वाला पोर्शन। तो आपने जब 6a स्क्वायर लिया तो 6 के 6 फेस, वही लास्ट क्वेश्चन की तरह 6 फेस का एरिया था, वो 5 फेस थे, 5a स्क्वायर एकदम क्लियर है। ऊपर वाले फेस से ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये माइनस हो गया है, वो आपने यहां ऐड कर रखा, तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये रहा हेमिस्फीयर का अंदर का पोर्शन का पूरा एरिया। अब आप इसे 6a स्क्वायर, इसमें उसने हेमिस्फीयर का डायमीटर L दिया हुआ है विच इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी जो साइड है क्यूब की वही उसका डायमीटर के बराबर है। तो यहां पर आ जाता आपका L स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर दोस्तों हो जाता आपका पाई आर स्क्वायर। अब आप यहां पर r की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि L का हाफ होगा, उसका डायमीटर L दिया था। 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। यहां आप एलसीएम लेना पड़ेगा आपको क्योंकि नंबर्स नहीं है यहां पर, और L एक वेरिएबल है तो आपको पाई की वैल्यू डालने की भी जरूरत नहीं है। 6 एलसीएम आप लेंगे यहां पर 4, 6 4 जा यहां इंटू करेंगे तो 6 4 जा हो जाएगा 24
एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। कॉमन आप यहां से निकाल सकते हैं दोस्तों एल स्क्वायर, और यहां बचेगा ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस पाई, और डिनोमिनेटर में यहां रहेगा 4। यहां आप यूनिट डाल सकते हैं क्योंकि आपने सरफेस एरिया लिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया कि एक कैप्सूल है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और 2 हेमिस्फीयर उसके दोनों एंड्स पर लगे हुए हैं। टोटल एंटायर लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द कॉमन डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड द 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 5 मिलीमीटर। हमें कहा गया है सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का, तो सरफेस एरिया को समझिएगा कि कहाँ कहाँ ब्रश कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाएगा। तो सरफेस एरिया आप यहाँ पर देखें तो ये पूरा सिलेंड्रिकल का पूरा गोल गोल शेप जो रहेगा 3D के हिसाब से आप समझें तो CSA ऑफ सिलेंडर हो जाता है। फिर उसके बाद आप हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट जो आप लें तो ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है। सेम ये वाला हिस्सा CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2, क्योंकि ये 2 हेमिस्फीयर है, इनटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर होगा यहाँ पर 2 पाई RH प्लस ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का CS होता है 2 पाई R स्क्वायर। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में ध्यान रखिए कॉमन निकालना बहुत ज़रूरी है। कॉमन निकालने से आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। वैल्यू बिल्कुल पुट ना करें इसमें। सबसे पहले कॉमन ले लें 2 पाई R, और यहाँ से भी 2 पाई R मार्क कर सकते हैं कि एक R यहाँ पे बच जाएगा। तो 2 पाई R आप कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आपका बचता है H प्लस 2, और यहाँ होगा आपका एक R बचेगा। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 इंटू 22/7। R डायमीटर 5 है, आप उसे 2.5 ना ले, फ्रैक्शन में ही हमेशा R को रखिए, तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलता है कैलकुलेशन में। 5/2 H आपका सिलेंडर का H आएगा। तो आप देखें तो रेडियस जैसा मैंने भी आपको बताया, यहां समझने के लिए आप पॉइंट में ही रखना पड़ेगा आपको। 2.5 मिलीमीटर में यूनिट रहेगी इनकी, और ये भी 2.5, दोनों को मिलाकर हो जाएगा 5, और 14 से 5 माइनस करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे 9 मिलीमीटर सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो यहां ये रहा 9 प्लस 2, रेडियस अगेन 5/2। इस तरीके से आप करें तो देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान है। अभी तक यहाँ कैलकुलेट नहीं किया गया है। यहाँ तक आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं इसके मार्क्स आपको हर स्टेप्स के हिसाब से बोर्ड में मिलेंगे, तो यहाँ तक के मार्क्स आपके कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप जो आसान चीज़ें उन्हें काट सकते हैं। 5 इंटू 22 इस चैप्टर में बार बार आता है, तो याद रख लीजिए कि 110 होता है अपॉन 7। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करते हैं, 9 प्लस 5 ये हो जाता है आपका 14। 7 से आप इसे काट देते हैं, ये आता है 2 इंटू 110 करेंगे तो इसे इंटू करने पे 2 1 2 2 1 2 और ये 0, ये मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन हो जाती है अगर आप ये कॉमन निकालकर फिर जो आसानी से कटने वाली चीज़ों ने काट के बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करें। तो लास्ट स्टेप पर ही जाकर आप चैप्टर आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया हो या एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो, लास्ट स्टेप पे कैलकुलेशन करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर वहाँ गलती भी हो जाती है तो आपके पूरे ऊपर के स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलेंगे। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन 12.1 का 7, जिसमें कहा गया है कि एक टेंट है विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड माउंटेड बाय कोनिकल पार्ट। कोनिकल टॉप उसके ऊपर जो है लगा है, ऊपर से सिलेंडर इस तरह का। जब तक वो मेंशन ना करे तब तक आप यहाँ पर और यहाँ पर एरिया नहीं लेते हैं, यहाँ जो कैनवास यूज़ करा जाएगा वो नहीं लगेगा। अब उसमें वो कह रहा है कि द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो 2.1 उसने हाइट पहले मेंशन करी है, तो वो हाइट पहले दी होगी 2.1। बाद में उसने डायमीटर को मेंशन करा तो उसकी जो वैल्यू है वो बाद में दी जाती है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कई बच्चे इसमें गलतियां कर जाते हैं, 4 वो हाइट ले लेते हैं, 2.1 को डायमीटर ले लेते हैं। ऐसा जब हम टेस्ट वगैरह होते हैं कोचिंग पर कॉपीज चेक करते हैं तो ये देखने को चीज़ें मिलती हैं। स्लैंट हाइट क्लियर 2.8 दी गई है। यहाँ आपको याद रखना है कि आपको रेडियस जो यूज़ करना जाना है यहाँ पर वो आपका 2 मीटर होगा, 2 मीटर रेडियस होने वाला आपका। तो एरिया ऑफ द कैनवास जो आपको यूज़ करना है इस स्टैंड को बनाने के लिए वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ द कोनिकल टॉप। CSA इसलिए क्योंकि सिर्फ जो कैनवास का कपड़ा है वो साइड की ये बाउंड्री या वॉल कह लीजिए आप, वो बनाने का काम आएगा जो गोल शेप में होगी।
और इसी तरह से कोनिकल शेप का ये वाला पार्ट बनाने के काम में आएगा। ना यहाँ कैनवास यूज़ होगा ना यहाँ होगा, इसलिए सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोनिकल टॉप। तो आइए सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, लिखते लिखते याद करने की कोशिश करिए कि आप लिखते लिखते फॉर्मूले याद कर लें क्वेश्चन के दौरान ही। और सी एस ए हो जाएगा यहाँ पर पाई आर एल। कॉमन निकालेंगे आप यहाँ से तो वो होता है पाई आर, यहाँ पाई आर जाने के बाद आपका बचेगा 2h और ये रहा आपका L। 22/7 R होगा हमारे लिए 2h। H पुट करने से पहले देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पर सिर्फ सिलेंडर का ही है, फिर भी आदत में आ जाए तो बहुत अच्छा है। L इज़ 2.8। ये आपने कॉमन निकाला और वैल्यू पुट करी। यहाँ तक कहीं भी कोई कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कोई पॉसिबल वैल्यू कट रही है या कैंसिल हो रहा है कहीं पर, कुछ और छोटी कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो 22 × 2 आप लिख सकते हैं 44। नंबर छोटा ही इसलिए मैंने इंटू किया, अदरवाइज बड़े नंबर नहीं बनाने चाहिए लास्ट स्टेप तक। 2.1 × 2 यहाँ आप हो जाएगा 4, आपका हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, और उससे जब आप ऐड कर देंगे इन दोनों को तो आप देखिए 4 और 2 तो ये 6 हो जाएगा, और ये 0.8 और 0.2 1 हो जाएगा, तो 6 और 1 आपका हो जाता है कितना 7। 7 से 7 कैंसिल, बड़ा ही आसान तरीके से आपको इसका आंसर मिल गया 44 मीटर स्क्वायर। अब उसने टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास कहा है तो मैं शॉर्ट में यहाँ लिखता हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास इक्वल्स टू एरिया ऑफ कैनवास इंटू रेट जो उसने आपको दिया हुआ है, और रेट उसने दिया आपको 500 पर मीटर स्क्वायर। एरिया इज 44 एंड द रेट इज ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसे इंटू करें, 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी आया आपका 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 और 2 0 और यहाँ आप यूनिट ज़रूर मेंशन करिए, रुपीज़ में रहेगा, ₹22,000 आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास आई है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए किस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सबसे मेन चीज़ होती है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त तो उसकी लैंग्वेज के साथ दोस्ती करना। लैंग्वेज में जैसे उसने कहा कि सिलेंड्रिकल पार्ट सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप हुज हाइट एंड डायमीटर इज 2.1 and 4 रिस्पेक्टिवली, तो जो पहले मेंशन करा वो पहले आया है। लैंग्वेज अगर आप पकड़ेंगे तो डायग्राम में अच्छे से उस चीज़ को, सबसे पहली स्टेप जो डायग्राम बनाना होता है और क्या करना है ये आप क्वेश्चन पढ़ के ही डिसाइड करते हैं। तो कई लोग सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एज इट इज़ कॉपी करके घर ले जाएंगे क्लासेस से, और क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमारा सबसे पहली चीज़ होती है, जो वर्ड प्रॉब्लम हमारे 10 में बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर है, उनमें आप प्रॉब्लम जो क्वेश्चन दी गई हैं उनके अंदर उनकी लैंग्वेज के साथ दोस्ती करें, क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। जब वो पहली स्टेप आपकी सही होगी तभी आपके क्वेश्चन बाकी का सही होने के चांसेस बढ़ेंगे, और अगर वहीं पर आपने कहीं गलती कर दी है तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, ये इमेजिन करिएगा कि सॉलिड सिलेंडर है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर इज 1.4, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो इसमें से कोनिकल कैविटी जो है वो काट के निकाल दी गई है। तो जब कोनिकल कैविटी इससे काट के निकाल दी गई है तो कौन सा पोर्शन आपके पास बच जाएगा वो देखिएगा। ये पोर्शन बाकी रह गया और ये पूरा जो है होलोड आउट बाहर काट के निकाल लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पूछा है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बनेगा। एक तो होगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर। आप देख सकते हैं कि बाहरी सरफेस जो इसका सिलेंडर का पूरा है, यहाँ पर आप पूरा गोल गोल शेप में पूरा सिलेंडर का ब्रश कर सकते हैं, जो कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर है। प्लस इसके अंदर एक कोन के शेप का गड्ढा हो गया, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और वो उसका पूरा गोल गोल जो पोर्शन है उस पर ब्रश किया जा सकता है। ठीक है, तो वो है सी एस ए ऑफ द सिलेंडर, वो ले लिया आपने यहाँ पर सी एस ऑफ सिलेंडर, सॉरी सी एस एफ कोन। तो अब देखिए कहां कहां ब्रश कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन कौन सा एरिया अवेलेबल है या कितना एरिया उसका बचा हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये पूरा ब्लू कलर से जो मैंने मार्क किया है, ये वाला पोर्शन, ये आपका पूरा सिलेंडर का गोल गोल पार्ट, वो सी एस ऑफ सिलेंडर हो गया। इसके अंदर कोन के शेप का एक गड्ढा कर दिया गया, तो आप उसे इमेजिन करिएगा कि पूरा कोन है और वो गोल गोल पूरा ब्रश हो सकता है, यानी वो है सी एस ऑफ द कोन। प्लस ये जो पार्ट है सर्कुलर, ये कट के निकल गया कोन के साथ, जहां उसको एक होलोड आउट करके निकाला गया है, वो पोर्शन चला गया। लेकिन नीचे का ये जो पोर्शन है ये अभी भी वहां पर है,
और वो एक सर्कल के शेप का है जिसका रेडियस वही होने वाला है जो कोन का और सिलेंडर का है। तो CS ऑफ सर्कुलर बेस। अब देखिएगा CS ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस CS ऑफ कोन पाई RL प्लस CS ऑफ बेस विच इज इन अ शेप ऑफ सर्कल, तो पाई R स्क्वायर। अब हमारे लिए यहां पर जो स्लैंट हाइट आने वाली है वो पहले निकालनी है, और वो निकालनी है मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। L स्क्वायर इक्वल्स टू आप सभी जानते हैं H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रीजन आप यहां लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। H विच इज 2.4 इसका स्क्वायर आएगा प्लस R 0.7 होगा इसका रेडियस, याद रखिएगा 1.4 का हाफ 0.7 मीटर, ठीक है। तो यहां पर आपका 0.7 स्क्वायर हो गया। अब आप L लेते हैं अंडर रूट में, इसको डाल देंगे, और ये 2.4 का स्क्वायर आप जानते हैं 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49। 49 का 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 2 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। 24 का आप 576 जानते हैं और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ये आपको देगा वैल्यू 6.25। आप अच्छे से जानते हैं, जिन लोगों को 25 तक के स्क्वायर याद है कि 625 का स्क्वायर होता है, और आप एक के बाद उसमें पॉइंट लगा देंगे। उसका कारण ये होगा, जिन लोगों को नहीं ये बात समझ में आती है, 6.25 पॉइंट हटाने पर नीचे 100 आएगा। अब 625 जो स्क्वायर होता है 25 का और 100 होगा 10 का, और एक के बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो L आता है 2.5। तो आप देख सकते हैं L जो है आपका वो 2.5 मीटर आ रहा है, जिसका यूज़ आप यहाँ करेंगे। उससे पहले आप निकालेंगे यहाँ से कॉमन जब निकाल रहे हैं तो पाई R जा रहा है, और यहाँ पर आप याद रखिएगा कि एक R आपका बचेगा। कई बच्चे वहाँ पर उसे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने मार्क किया इस तरीके से, पाई R कॉमन। यहाँ आ गया 2H प्लस L प्लस R। यहाँ पर आप देखें पाई की वैल्यू 22/7 है, R आपका 0.7 है। ये रहा ब्रैकेट 2H, H इज 2.4, ये रहा प्लस L स्लैंट हाइट आपने निकाल रखी है 2.5, R इज अगेन 0.7। अब बहुत समझदारी से करिए, जब पॉइंट में इस तरह से वैल्यूज आती है और आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जैसे 7 से 7 कैंसिल करना है, पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आइए, 7 से ये 7 कैंसिल। कैलकुलेशन याद रखिए मैथ्स की आत्मा होती है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैथ्स मैक्सिमम चांसेस है कि अच्छी ही होगी। अब इस 10 को मैं 2 से काट सकता हूं, लेकिन नीचे आएगा 5, और 5 से ज़रूरी नहीं वहाँ उसका फैक्टर मिल जाए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उससे डिवाइड करना होगा। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं 10 को एज इट इज रखूँ, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके मेरे पास आएगी उसमें मैं एक पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा बस। तो इस बेवजह की नीचे जो 5 क्रिएट करके कैलकुलेशन आप लेकर आएंगे उससे बचिए। तो 22/10, 2.4 इंटू 2 ये हो जाएगा, डबल करेंगे 4.8 प्लस दिस आप ऐड करेंगे तो 7 और 5 12, यानी कि 0.2, कैरी का 1 प्लस 2 यह आएगा 3.2। 22/10 इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 4 और 3 ये 7, 0.8 और 0.2 इन्हें करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपका इस तरीके से आप छोटे नंबर है तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं अंदाज़ा लगाने के लिए। अदरवाइज 8 और 2 आप 10 ले लीजिए, 0 आएगा, फिर कैरी 1 यहाँ जाएगा, और 4 3 और प्लस कैरी का 1 होगा 8। ये आ गया आपका। अब 8 से आप 2 को इंटू करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 6 कैरी आया 1, 8 2 ज़ा 16 1 17 अपॉन 10 है, पॉइंट 1 के बाद लगा दीजिए, तो बड़ा ही एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा 10 की छेड़खानी ना करने से ऊपर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि इसे नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक उससे कैलकुलेट करना है को कहा है, तो राउंड ऑफ करने पे आंसर आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आती जाएगी, आपकी मैथ्स बेहतर होती जाएगी। तो अब करते हैं हम लोग हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि एक वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द आर्टिकल, और सिलेंडर की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दी गई और रेडियस दिया गया 3.5। आपसे पूछा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल जो बच गया है उसका, अब आप देखिएगा बचा क्या क्या हमारे पास। आप जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ पर, इसे हम शेड कर रहे हैं इस तरह से, और ये जो आपको दिखाई दे रहा वाइट पोर्शन, ये उसमें से काट के निकाल दिया गया है। तो अब हमारे पास जो बच गया है वो एक तो पूरा सिलेंडर का CSA है, जो आप देख सकते हैं कि ये गोल गोल सारा पूरा पोर्शन जो रहेगा सिलेंडर का, CSA ऑफ द सिलेंडर। अब दोनों ही एंड में इस पर 2 खड्डे कर दिए गए हैं, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस कर दिए गए हैं, जिन्हें काट के निकाला गया यहाँ से। तो वहाँ पर हेमिस्फेयर क्रिएट हो गया, शेप ऐसा आ गया, तो उसे पूरा ब्रश किया जा सकता है, यानी वो सरफेस एरिया CSA का CSA ऑफ हेमिस्फेयर अवेलेबल है। तो 2 है इसलिए हमने इनटू कर दिया। अब इनके फॉर्मूले डाल के कॉमन निकालने वाला प्रोसेस रहेगा। CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस 2 इंटू 2 आपके हेमिस्फेयर है 2πr²। कॉमन आप निकाल सकते हैं 2πr, और यहाँ पर आपका एक r बच जाएगा कॉमन लेने के बाद भी। तो कॉमन आता है 2πr, यहाँ बचेगा आपका h प्लस 2 और एक रेडियस। अब आप वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस इज 3.5। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पॉइंट में ना लेके फ्रैक्शन में अगर कैलकुलेशन में ले तो बहुत आसान होगा। पूरी मैथ्स में कहीं भी 3.5 आ जाए, आप उसे कैलकुलेशन में 7/2 ले सकते हैं। तो 3.5 को आप ले सकते हैं 7/2। हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज 10 प्लस 2 इंटू अगेन r जो है आप ले सकते हैं 7/2। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। कैलकुलेशन सभी करते हैं एग्जाम्स में, कितना एफर्टलेसली आप करते हैं, कितने आसानी से करते हैं और कितना फास्ट करते हैं, इसी से आप एक अच्छे मैथमेटिशियन कहलाते हैं। 7 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारा बचता है 22, 10 प्लस 7 ये हो जाता है हमारे पास 17। अब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 2 ज़ा 34, कैरी आएगा आपका 3, 17 अगेन 2 ज़ा 34, 337 ये आ गया, और यूनिट डाल दीजिए आप cm²। तो ये है दोस्तों रिमेनिंग सॉलिड का जो एरिया बचा हुआ है। तो दोस्तों मैथ्स का कई बच्चों को फोबिया होता है, और मैथ्स जब तक आप कॉन्फिडेंस से नहीं करेंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में हमने चीज़ें सीखी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो था कैलकुलेशन किस तरीके से करें, जो आपको हर क्वेश्चन में बताया गया सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉमन निकालिए, कॉमन निकालने के बाद वैल्यू पुट करिए, फिर जो बेस्ट पॉसिबल आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर चीज़ें या कैलकुलेट कर सकते हैं उन्हें करिए। कोशिश करिए कैलकुलेशन मेन जो होती है वो लास्ट स्टेप पर जाकर करें, क्योंकि अगर उसमें गलती हुई तो आपको उसके ऊपर तक की स्टेप के सारे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा क्वेश्चन का, क्योंकि शुरुआत में बहुत ध्यान रखना होगा। अगर एक छोटी सी गलती की तो मैथ से माफ नहीं करती है, पूरा क्वेश्चन जाएगा आपका। ठीक है, 25 तक के स्क्वायर कम से कम लर्न करिए, 10 तक के क्यूब्स बहुत अच्छे से लर्न करिए, 15 तक के कम से कम टेबल्स आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए। इसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है, और आपकी मैथ स्पीड, उसकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती है, और मैथ्स में मार्क्स अच्छे स्कोर करने का ये बहुत बड़ा आपका कारण बनेगा। दूसरी चीज़, मैथ्स का फोबिया कई बच्चों में होता है, डर होता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस से आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं।